सोशल उर्दू कॉर्नर में हम लाते हैं आपके लिए मुफीद और मालूमाती वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें शेयर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू कॉर्नर। ज़ेर नसर तस्वीर में आपको जो दीवार नज़र आ रही है उसे दीवार गिरिया मगरबी दीवार यानी वेस्टर्न वॉल भी कहते हैं। ये हैकल सुलेमानिया का बाकी मानदा हिस्सा है। इसे यहूदियों के नज़दीक वही मजहबी हैसियत हासिल है जो हिंदुओं के नज़दीक काशी की और मुसलमानों के करीब बैतुल्ला शरीफ। 2000 सालों से यहूदी ज़ायरीन इस दीवार के पास आके रोते हैं और गिरिया करते हैं और इसी वजह से इस दीवार को दीवार गिरिया कहा जाता है। अब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि यहूदी आखिर यहाँ आकर क्यों रोते हैं। तो दोस्तों, इस तारीख को पढ़ने के लिए हमें माजी के कुछ सफ़ात को पलटना होगा, जिसे यहूदियों की तारीख का सबसे अहम हिस्सा भी कहा जा सकता है। दोस्तों, हैकल सुलेमानिया की तामीर से पहले यहूदियों के पास किसी हैकल सुलेमानी का तसव्वुर या वजूद न था। ये लोग खैमों के अंदर खानों बदोशों जैसी ज़िंदगी बसर करते। जिस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता, ये उस जानिब रुख करके इबादत करते थे। ताबूत सकीना क्या है? रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शम और इसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक। इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, आसमान से नाजिल होने वाला मनुसलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की मदद से हर मुश्किल और परेशानी का हल निकाला करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम से जंगों के दौरान इसे लश्कर के आगे रखा करते। इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते थे। जब जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ, जबकि मेरी कौम का माबूद यानी ताबूत सकीना आज भी खैमे में रखा होता है। चुनाचे आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और उसका ज़िम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान को दिया। हज़रत सुलेमान ने अपने दौरे खिलाफत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया और रिवायात के मुताबिक इसकी तामीर में जिन्नात और इंसान दोनों ने हिस्सा लिया था। ये हैकल या मस्जिद बहुत और वसी और अरीज़ थी। इसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त ना थी सिवाय सबसे बड़े आलिम या पेश इमाम। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूफ होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही और अपने गुनाहों से तौबा करने या तर्क करने को तैयार ना थी। तब अल्लाह ने इन पर लानत कर दी। 586 कबल मसीह में बख्त नसर, जो कि बाबुल मौजूदा इराक का बादशाह था, ने उन पर हमला कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला और यहूदियों को हुक्म दिया कि इस मुकद्दस हैकल को खुद अपने हाथों से गिराएं। 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया, तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबुल यानी इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तल अबीब रखा गया। इस तबाही के 70 साल बाद तक हैकल सुलेमानी सफ़े हस्ती से तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की। इस हरकत का अजाब उसे इस तरह मिला कि 540 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस, जिसे मुसलमान जुल्करनैन भी कहते हैं, ने बाबुल यानी इराक पर हमला और बाबुल के वली ओहद को शिकस्त देकर बाबुल की सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ परस्त हुक्मरान था। उसने तल अबीब के तमाम कैदियों को रिहा करके उन्हें वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और उस नए हैकल को तामीर करने की इजाज़त भी दे दी। इसके साथ साथ उसकी तामीर में मदद भी फराहम की। हैकल सानी तो दोबारा तामीर हो गया, लेकिन इस बार इसमें ताबूत सकीना ना था। इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि बख्त नसर ने इसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि उसे मज़ीद तौहीन से बचाने के लिए
اللہ پاک کے حکم سے معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائلس تھا۔ یہ یومی جنرل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس نے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ میں بکھر گئے اور رسوا ہو کے رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی اسرائیل کی ریاست کو فلسطین میں جن دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی لعنت زدہ قوم کو ایک بار پھر اسرائیل میں اکٹھے ہونے کی اجازت مل گئی۔ اس واقعے کے ہزاروں سال بعد بھی یہودی اس واقعے کو بھولے نہیں۔ اسرائیل کے دارالحکومت کا نام تل ابیب ہے۔ جی ہاں، وہی بستی جسے بخت نصر نے اسرائیل کے قیدیوں سے آباد کیا تھا، اور آج تک بخت نصر کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔